क्योंकि क्योंकि आगे जाके अपन जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत जगह ऐसा होगा कि यार अपने को वेक्टर्स तोड़ने पड़ेंगे। तो वेक्टर्स को तोड़ते कैसे हैं अलग अलग पार्ट्स में, वो बेसिकली हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो टॉपिक है आज का रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मतलब वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कैसे करते हैं, है ना। एक सेकंड रुक जाना, एक आध जनावर आ रहा है, फिर मैं चालू करता हूं। देखो चलो आगे बढ़ने से पहले तुम सबको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का एक कंसेप्ट पता है कि मान लो कि आपके पास ये कोई ट्राइंगल है। मान लो कि ये कोई ट्राइंगल है, सपोज करो कि ये परपेंडिकुलर है, मान लो ये बेस है, और मान लो ये हाइपो है, और मान लो कि ये वाला एंगल है थीटा। तो आप मुझे बताओ कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो होता है। डाउट तो नहीं है, इतना आपने शायद 10 में पढ़ा होगा। तो बेस को अपन क्या लिख सकते हैं, एच कॉस थीटा। इतना क्लियर है कि इसमें कोई डाउट है। सिमिलरली आप मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो आप मुझे बताओ परपेंडिकुलर को अपन ये लिख सकते हैं एच साइन थीटा के नहीं लिख सकते। कोई डाउट है इन दोनों में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। इस कंसेप्ट में कोई डाउट है जो मैंने अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि ये तुमने 10th क्लास में बेसिक पढ़ा होगा यार, कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये अपना हाइपो होता है, ये अपना परपेंडिकुलर होता है, ये अपना बेस होता है। तो कॉस थीटा बेसिकली क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस को अपन क्या लिख सकते हैं, एच कॉस थीटा। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर को अपन क्या लिख सकते हैं, एच साइन थीटा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है इस कंसेप्ट में कि तुम सबको पता है कंसेप्ट। तो देखो मेन कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखना कि अगर आपका ये हाइपो है, ये थीटा के सामने वाला जो साइड होता है ना, वो होता है आपका एच साइन थीटा, और थीटा के पास वाला जो साइड होता है ना, वो होता है आपका एच कॉस थीटा। ये वाला कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है। कौन सा कंसेप्ट, कि अगर मान लो आपके पास कोई एंगल है थीटा और कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल के सामने वाली जो साइड है वो होती है एच साइन थीटा, एंगल के पास वाली जो साइड है वो होती है आपकी एच कॉस थीटा। आया समझ में। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है इस कंसेप्ट में, कि इसमें भी डाउट है कि नहीं सर इतना हमको पता है। तो अगर मान लो कोई ट्राइंगल है, मान लो ये एच दे रखा है और ये थीटा दे रखा है, मैं पूछूं कि बताओ ये साइड क्या होगी, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, एच साइन थीटा, और थीटा के पास में क्या हो जाएगा, थीटा के पास में हो जाएगा आपका एच कॉस थीटा। तो अब क्वेश्चन ये है कि मैंने ये तुम्हें क्यों पढ़ाया, क्या रीजन था ये पढ़ाने का। तो लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखना कि मैं रिजोल्व कैसे करता हूं। अब तुम सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है। मान लो ये पॉजिटिव वाई है, मान लो ये नेगेटिव वाई है। याद है पॉजिटिव एक्स होता है आई कैप और नेगेटिव एक्स होता है माइनस आई कैप। पॉजिटिव वाई होता है जे कैप और नेगेटिव वाई होता है माइनस जे कैप। और मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि यार मेरे पास एक वेक्टर है ए, जो इस तरीके से, मान लो ए उसकी लेंथ है, और मान लो आपको ये एंगल थीटा दे रखा है। तो आपको मुझे बताना है कि ए को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। सब पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो आपके पास कोई वेक्टर है जिसकी लेंथ है ए और ये एंगल है थीटा। आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करो, देखो सब ध्यान से समझना, तुम सबके लिए नया है ये। तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कर सकते हो। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, ये ए है ये थीटा है, तो थीटा के सामने क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, और थीटा के पास में क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, आपका ए कॉस थीटा उधर की तरफ है, आपका ए साइन थीटा ऊपर की तरफ है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये हो गया आपका रेजोल्यूशन। ये कर दिया मैंने आपके वेक्टर को रिजॉल्व। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया। तो अगर मान लो आपका वेक्टर ना एक्स में है ना वाई में है, मान लो एक्स और वाई के बीच में है, तो आपको क्या करना है, उसको दो पार्ट में तोड़ना है। तो ये ए है और मान लो ये थीटा है, तो थीटा के पास में क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, और थीटा के सामने क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा देखो किस डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, ए कॉस थीटा किस में, आई कैप में, तो ए कॉस थीटा आई कैप। और ध्यान से देखो आपका ए साइन थीटा ऊपर की तरफ है, और डायरेक्शन जे कैप होती है, तो ए साइन थीटा जे कैप। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। और इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो अनम्यूट करो और आप मुझसे पूछ सकते हो। प्राचीता आई थिंक आपका बार बार नेट अप डाउन हो रहा था, तो देख मैंने एक चीज समझाई थी इनको। सर अब वापस हाँ सर अब देख वापस एक्सप्लेन कर दूं। देख, हाँ ये हाइपोटेनस है, और मान ले ये एंगल थीटा है, तो ये अपना परपेंडिकुलर है, ये अपना बेस है। तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें आती है कि कॉस थीटा क्या होता है,
तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो होता है, तो बेस को अपन क्या लिख सकते हैं, एच कॉस थीटा। और अपना साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपना हाइपो, तो परपेंडिकुलर को अपन क्या लिख सकते हैं, एच साइन थीटा। तो देख थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, एच साइन थीटा, और थीटा के पास वाली साइड क्या होती है, एच कॉस थीटा। तो देख सेम यहाँ पे ए है, ये थीटा है, देख एंगल 90 है, तो थीटा के पास में ए कॉस थीटा, थीटा के सामने ए साइन थीटा। अब ध्यान से देख, ए कॉस थीटा तो उधर की तरफ है, तो देख मैंने क्या लिखा, ए कॉस थीटा आई कैप, और ध्यान से देख ए साइन थीटा ऊपर की तरफ है, तो मैंने लिखा ए साइन थीटा जे कैप। तो रिजोल्यूशन का मतलब है कि वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ना, एक्स और वाई में। 3D में भी होता है रिजोल्यूशन, वो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन वो आगे आएगा, अभी नहीं। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुम्हें एक और वेक्टर को रिजोल्व करना सिखाता हूं। मान लो कि तुम्हारे पास वेक्टर है ये, मान लो बी वेक्टर है, और मान लो ये एंगल थीटा है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि यार आप इस वेक्टर को रिजोल्व करके बताओ, देखो कैसे करते हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूं, सब ध्यान से देखना। पहले आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कर दिया, ये थीटा है, तो मैंने तुम्हें क्या कहा, थीटा के सामने क्या आ जाएगा, ओ थीटा के सामने क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा, और थीटा के पास में क्या आ जाएगा, इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखो, तो आपका बी कॉस थीटा का है पीछे की तरफ, पर बी साइन थीटा का है अभी भी ऊपर की तरफ। तो अपन बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, आप मुझे बताओ, तो कैसे लिखेंगे, बी कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कि मैंने इस वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया? कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप अनम्यूट करो और पूछ सकते हो कि नहीं सर यार नहीं समझ में आ रहा है, क्या पढ़ा रहे हो आप। डाउट है कोई, द्विज कोई डाउट है, पृथ्वी कोई डाउट तो पूछो, डिमना कोई डाउट तो क्लियर करो। आया समझ में? तो देखो ये बी है, ये थीटा है, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट बी साइन थीटा। पर बी कॉस थीटा पीछे की तरफ है, तो देखो माइनस आई कैप लगा दिया, बी साइन थीटा ऊपर की तरफ है, देखो जे कैप लगा दिया, तो ये आपका वेक्टर रिजॉल्व हो गया। आया समझ में? तो तीसरा वाला वेक्टर आप लोगों को रिजॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे कि सर यार इसको रिजॉल्व करने पे ये आ रहा है, तो आपका वेक्टर है ये, ध्यान से देखना, ये आपका वेक्टर है, और इसकी लेंथ है सी, और आपको ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। तो आप मुझे बताओ कि सी वेक्टर को अपन कैसे लिखेंगे, ट्राई करो, सोचो क्या आएगा इसका आंसर। तुम अपनी कॉपी में लिखो, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, करो तुम लोग, ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। क्या आएगा सोचो, कैसे करोगे इसको। तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट सी कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट सी साइन थीटा। लेकिन ध्यान से देखो सी कॉस थीटा पीछे की तरफ है, और सी साइन थीटा नीचे की तरफ है, तो अपन क्या लिखेंगे, सी कॉस थीटा माइनस आई कैप प्लस सी साइन थीटा माइनस जे कैप। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कि मैंने इसको कैसे रिजॉल्व किया, कि इसमें कोई डाउट है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यशी कोई डाउट है बेटा इसमें, प्राचिता कोई डाउट है, पृथ्वी लुबेना कोई डाउट है तो पूछो इसमें। नो सर। क्या आ गया तुम्हें समझ में कि सर क्लियर हो गया है ये? डाउट है कोई तो पूछो। ओके, आई होप सो कि तुम सबको क्लियर हो गया हो। तो तुम सबको अगर क्लियर हो गया है तो अब तुम मुझे ये वाला वेक्टर रिजॉल्व करके बताना जरा। रिजॉल्व, तो इसको कैसे रिजॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन है ये, आपका एक वेक्टर है मान लो डी इस तरीके से, और आपको ये वाला एंगल फाई दे रखा है। तो अब आपको बताना है कि डी वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, ट्राई करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर एक बार तुम लोग ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। ये आपके पास डी है,
ये आपके पास फाई है, कैसे करोगे इसको रिजोल्व, सोचो। देखो इसको ऐसे करो, यहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये फाई है, तो मान लो कि ये वाला एंगल आपका थीटा है सपोज करो। तो अब देखो डी के दो कंपोनेंट आएंगे, थीटा के पास वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, डी कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा। देखो डी कॉस थीटा तो आगे की तरफ है, तो इसको तो अपन ऐसे ही लिखेंगे, डी कॉस थीटा आई कैप, पर डी साइन थीटा नीचे की तरफ है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, प्लस डी साइन थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस जे कैप। आया समझ में। लेकिन अब तुम बोलोगे सर यहाँ तो फाई दे रखा है, थीटा कैसा आया, तो ध्यान से देखो, थीटा प्लस फाई क्या है, 90 डिग्री है, तो थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस फाई लिख सकते हैं, या पुट कर दो, तो डी कॉस 90 माइनस फाई आई कैप प्लस डी साइन 90 माइनस फाई और माइनस जे कैप, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा आई कैप प्लस डी कॉस थीटा माइनस जे कैप, फाई फाई आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रेजोल्यूशन है। अब किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कि नहीं सर डिजॉल्व करने में नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो तुम पूछो, क्योंकि मैंने तुम्हें चारों क्वाड्रेंट में करके बता दिया कैसे करते हैं। अब भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। सर हाँ पूछो। सर यहाँ फाई कोई एंगल है? हाँ ये फाइव, ये वाला एंगल है फाइव, और मैंने एक तो बार, फिर हाँ हाँ पूछो। तो फिर ये इसके रिस्पेक्ट में नहीं ले सकते, वाई एक्सिस के हाँ रिस्पेक्ट ले में? सकते हो ना, ले सकते हो, लेकिन मैं जनरली तुम्हें एक्स के साथ ही बताया, तुम ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहां परपेंडिकुलर डालो, तो फाई के पास ये आ जाएगा तुम्हारा डी कॉस फाई, और ये आ जाएगा तुम्हारा डी साइन फाई। अभी भी कर सकते हो, तो इसमें भी वही आएगा, देख, डी साइन फाई आई कैप प्लस डी कॉस फाई माइनस जे कैप, ऐसे भी कर सकते हो, कोई नहीं रोकता इसमें। ओके। आया समझ में कि तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं सर यार पता नहीं क्या करा दिया आपने, कोई डाउट तो पूछो इसमें। ओके अच्छा है ना, अगर मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि यार इस वेक्टर को कैसे लिखोगे, इसको सपोज करो कि कोई वेक्टर है ऐसे, मान लो ई, देखो इसको आपको रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वेक्टर तो अपने आप ही क्या है, ई जे कैप, इसको क्या रिजोल्व करना है, रिजोल्व तो तब करना पड़ता है जब वेक्टर अपना बीच में हो, तब रिजोल्व करना पड़ता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा वेक्टर या पीछे की तरफ है, मान लो पी, मैं बोलूं इसको क्या लिखोगे, तो इसको आप लिखोगे पी और माइनस आई कैप, इसको क्या रिजोल्व करने की जरूरत है, रिजोल्व अपन किसको करते हैं, जो अपनी एक्सिस के बीच में होते हैं, है ना, जो एक्सिस के साथ है उनको तो रिजोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर करो यार प्लीज यार। कोई डाउट है कृत्वी, कोई डाउट है डुमना, कोई डाउट है यशी प्राचिता, कोई डाउट है जानवी, तो पूछो। ओके आई होप सो कि तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है, तो कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वो टॉपिक है यूनिट वेक्टर। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में यूनिट वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन लिखो पहले, सबसे पहले अपनी कॉपी लिखो, अ वेक्टर whose magnitude is 1, a vector whose magnitude is 1 and is only used to specify direction is called as यूनिट वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1, और यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका सिर्फ एक ही काम है, डायरेक्शन बताना। जैसे आपका आई कैप, तो आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, आई कैप क्या बताता है, खाली बताता है कि भैया आई कैप मतलब ये डायरेक्शन। जैसे जे कैप, तो जे कैप यूनिट वेक्टर है, ये कौन सी डायरेक्शन बताता है, ये डायरेक्शन। जैसे आपका के कैप, ये कौन सी बताता है, आउटवर्ड्स वाली डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और जिनका एक ही काम है डायरेक्शन बताना, है ना। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं।
तो लिख लो अपनी कॉपी में। और 3 एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, जे कैप एक यूनिट वेक्टर है, और के कैप एक यूनिट वेक्टर है। क्योंकि आई कैप सिर्फ ये बताता है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, जे कैप का भी 1, के कैप का भी 1। लिख लो अपनी कॉपी में। तो वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जिनका सिर्फ एक ही काम है, क्या काम है जिनका, कि डायरेक्शन बताना, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर बोलते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अब देखो तुम सब एक चीज ध्यान से सुनो। तो अगर मान लो, ओके एक सेकंड ना, यहां पे एक फॉर्मूला लिखो अपनी कॉपी में। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना तो कैसे निकालोगे? देखो, कैप लगी है मतलब यूनिट वेक्टर है। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अगर आपको किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर मतलब आपका वेक्टर कौन सा है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करके सिखाऊंगा, अगला तुम लोग ट्राई करना। तो आप किसी भी वेक्टर का क्या निकाल सकते हो? यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। कैसे? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग 3i कैप प्लस 4j कैप। तो आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। तो मान लो कि ये अपना वेक्टर है ए, जिसका फॉर्मूला है 3i कैप प्लस 4j कैप। तो देखो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर कितना है? 3i कैप प्लस 4j कैप, और मैग्नीट्यूड कितना है? देखो रूट लो। आई के साथ क्या है 3, तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर। जे के साथ क्या है 4, तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो अगर तुम लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता है तो अब तुम ध्यान से सीखो। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर, और अगर मान लो प्लस के होता तो के साथ उसका भी स्क्वायर, वो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? देखो, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये कितना आ जाएगा चेक करो, 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये 9 प्लस 16 हो जाएगा 25, और रूट 25 5 होता है। तो आपका यूनिट वेक्टर क्या आया? 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। तो ये है आपका यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ऐसे निकालते हैं। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, वरना इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। कोई भी डाउट है तो तुम अनम्यूट करके पूछ सकते हो यार। ये नीचे रूट क्यों लगाया डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में क्या क्या लगाया? से रूट। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है। देखो, अगर अगर तुम देखो, तो अगर मान ले तेरे पास कोई वेक्टर है ए, और मान ले वेक्टर है तेरे पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा? ध्यान से देखो। तो रूट ऑफ आई के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर प्लस के साथ जो इसका स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है। याद है हाइपो क्या होता है? हाइपो होता है रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये वहां से आया है फॉर्मूला, इसलिए यहाँ पे रूट लगता है। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इज बेसिकली वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये आपका मैग्नीट्यूड, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। और जिसको मैग्नीट्यूड निकालने में डाउट है, ये रहा वापस फॉर्मूला, लिख लो अपनी कॉपी में। देखो, अब अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ b इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं कि इनमें से कौन सा इसका यूनिट वेक्टर है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, या फिर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन 3, या फिर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 3, या फिर नन ऑफ दिस। सोचो इन चारों में से क्या इसका यूनिट वेक्टर है, लगाओ दिमाग।
सोचो, और सबको करना है यार। द्विज, प्राचीता, आपका क्या आ रहा है बेटा आंसर? सर सी। सी आ रहा है। द्विज, आ रहा है सी की नहीं आ रहा है? आई कैप नहीं आ प्लस रहा। जे कैप प्लस के कैप, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो रूट ऑफ आई के साथ 1, जे के साथ 1, के साथ 1, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3। तो ये आपका यूनिट वेक्टर है। आया तुम्हें समझ में कि यूनिट वेक्टर की दो चीजें तुम्हें याद रखनी है। पहली चीज तो तुम्हें ये याद रखनी है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और दूसरा निकालते कैसे वो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो ये है आपका यूनिट वेक्टर। ऊपर अपन ने पढ़ लिया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब अपन आते हैं अगले टॉपिक पे। वो है, देखो, एडिशन करना मैंने तुम्हें सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन करना मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? उसमें एक होता है तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट, एक होता है तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहले यार मैं तुम्हें ना आज डॉट प्रोडक्ट करना सिखाता हूं, फिर मैं तुम्हें इसका मतलब सिखाऊंगा ताकि तुम इसका मतलब समझ पाओगे, अभी नहीं समझ पाओगे। तो देखो डॉट प्रोडक्ट करते कैसे। तो सपोज करो कि आपके पास कोई वेक्टर है ए, जो है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। फिर आपके पास एक और वेक्टर है बी, जिसका फॉर्मूला है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ए डॉट बी कितना होगा। यहां पे इस डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहां पे इस डॉट का मतलब है कि अपन इन दोनों वेक्टर्स का क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो देखो डॉट प्रोडक्ट करते कैसे। आपको आई आई वाले को मल्टीप्लाई करना है। देखो ऊपर आई के साथ क्या है ए, नीचे आई के साथ क्या है पी, तो ये हो जाएगा ए इंटू पी प्लस। फिर आपको जे जे वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो जे के साथ बी, जे के साथ क्यू, तो ये हो जाएगा बी क्यू प्लस। फिर आपको के वाले को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर के साथ सी, नीचे के साथ आर, तो ये हो जाएगा सी आर। तो ये हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। और यहां पे डॉट प्रोडक्ट करने के बाद ये नहीं कि आप आई केप जे के यहां पे नहीं आएगा, मतलब आप जब डॉट प्रोडक्ट करते हो तो यहां पे आपको आई केप जे केप के लिखने की जरूरत नहीं है, खाली एपी प्लस बी क्यू प्लस सी आर। एक बार लिखो, एक मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, अगला तुम्हें करना है वैसे भी, है ना। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, ये दोनों वेक्टर्स आपको दे रखे, आपको इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। कैसे करते हैं, आई आई वाले को मल्टीप्लाई करो प्लस जे जे वाले को मल्टीप्लाई करो प्लस के वाले को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देखो एक मैं तुम्हें करके बता रहा हूं, अगला तुम्हें सॉल्व करना है फिर। ठीक है, तो मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि एक वेक्टर है ए, वो आपको दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप, और एक वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो आपको बताना है कि ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी। देखो कैसे करते हैं, अब तुम सब ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे आई कैप के साथ 2 है, यहाँ पे आई कैप के साथ 1 है, यहाँ पे जे कैप के साथ 1 है, यहाँ पे जे कैप के साथ 1 है, यहाँ के कैप है ही नहीं, तो आप लिख दो प्लस 0 के कैप। तो के कैप के साथ कितना हो गया 0, यहाँ पे के कैप के साथ क्या आ गया -1। अब कैसे करते देखो, आई आई वाले को मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 1 प्लस जे वाले को मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1। देखो ऊपर जे के साथ 1 है, नीचे भी जे के साथ 1 है प्लस। अब के वाले को मल्टीप्लाई करो तो ऊपर तो 0 है और नीचे -1 है, तो ये कितना आ गया देखो 2 प्लस 1, तो कितना आ गया, ये 3 आ गया। आया समझ में, क्योंकि 0 इंटू -1 तो 0 हो जाएगा। ऐसे करते डॉट प्रोडक्ट। कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो, और डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। ए वेक्टर है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर है आपके पास 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो आपको बताना है कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी। और आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 1 2 4 और 0।
करो, ट्राई करो, इधर वाला लिख लो, उधर वाला ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। सोचो सोचो जल्दी। कितना आ रहा है देखो, ऊपर आई के साथ 1, जे के साथ 1, के साथ 1, नीचे आई के साथ 2, जे के साथ -1, के साथ -1, तो कितना आएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1, तो 2 - 2, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तुम लोगों को डॉट प्रोवाइड करने में तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। द्विज भाई कोई डाउट तो नहीं है? लुबेना, जानवी, कोई डाउट है? समझ में आ गया? ओके ठीक है, आई होप सो कि तुमको ये क्लियर हो गया हो। अच्छा तुम लोग मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन है, आई डॉट जे किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। 1 -1 0 या नन ऑफ दिस। सोचो, और तुम्हें पता है वो अलग बात है, अगर मान लो तुम्हें पता भी है तो भी मेरा क्वेश्चन ये कि तुम्हें पता है ये 0 हुआ कैसे, क्या होगा आई डॉट जे? सोचो। तो मान लो कि एक वेक्टर है ए, मान लो ये है आपका आई कैप, और मान लो एक वेक्टर है बी, और मान लो ये है आपका जे कैप। अब तुम सोचो कि ए डॉट बी कितना होगा, लगाओ दिमाग, कितना आएगा सोचो। ऊपर खाली आई कैप है तो इसको पैसे लिख सकते हैं +0 जे कैप +0 के कैप। तो आई के साथ तो 1, जे के साथ 0, के साथ 0। ये जे कैप के साथ 1 है, आई कैप तो नहीं है, तो +0 आई कैप +0 के कैप। तो आप मुझे करके बताओ, देखो आई वाले को मल्टीप्लाई करो, ऊपर आई के साथ 1, नीचे आई के साथ 0, तो 1 इंटू 0। जे वाले को मल्टीप्लाई करो, ऊपर जे के साथ 1 0, नीचे जे के साथ 1, तो 0 इंटू 1। और के साथ तो ऊपर नीचे दोनों तरफ 0 है, तो ध्यान से देखो कितना आ गया, 0 आ गया। इसका आंसर क्या है? सी इसका आंसर है, 0 आएगा इसका आंसर। नहीं आया समझ में? क्या आ गया? मैंने पूछा कि आई डॉट जे कितना होगा, ठीक है, तो वो तुम्हें कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने तुम्हारे तरीके से किया इसको। मैंने बोला कि मान लो ए वेक्टर है आई कैप और बी वेक्टर है जे कैप, अब करके बताओ। तो खाली आई कैप है तो मैंने लिखा +0 जे कैप +0, लिख सकता ना, क्या फर्क पड़ता है। और नीचे खाली जे कैप था तो मैंने लिख दिया +0 आई कैप +0 के कैप लिख दिया। अब आप ए डॉट बी करो, तो ऊपर तो आई के साथ 1 है पर नीचे आई के साथ 0 है, तो 1 इंटू 0 प्लस, ऊपर जे के साथ 0 है पर नीचे जे के साथ 1 है, तो 0 इंटू 1 प्लस, ऊपर भी के साथ 0, नीचे भी 0, तो 0 इंटू 0। तो यार आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? यस सर। सिमिलरली आई डॉट के भी 0 होगा, के डॉट आई भी 0 होगा, जे डॉट आई भी 0 होगा, और जे डॉट के भी 0 होगा, और के डॉट जे भी 0 होगा। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। और अब तुम लोग प्रूव कर सकते हो कि ये होगा कैसे। आया तुम्हें समझ में? तो लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है इसमें कि ये कैसे 0 हुआ, कि तुम सबको क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ू मैं? लिख लिया सबने?
यश लिख लिया इसको, प्रचिता लिख लिया, पृथ्वी, ओके। तो ये रहा अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि तुम लोग कर लोगे इसको। तो आपको मुझे बताना है कि आई डॉट आई कितना होगा। 4 ऑप्शन है, 0, 1, -1 या नन ऑफ दिस। सोचो। आई डॉट आई, तो पहला वेक्टर अभी आई कैप, तो अपन लिखते हैं +0 जे कैप +0 के कैप, तो आई के साथ तो 1 है। और दूसरा वेक्टर भी आई कैप, तो सेम 1 आई कैप +0 जे कैप +0 के कैप। तो ए डॉट भी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, आई आई वाले को मल्टीप्लाई करो तो 1 × 1, और जे जे के तो गया, तो 1 × 1 कितना होता है 1। आपका आंसर कितना आ गया, आया तुम्हें समझ में? उसी तरीके से तो यहाँ पे भी आप लिख लेना कि सिमिलरली, मतलब इसी तरीके से, सिमिलरली जे डॉट J1 के डॉट K1। हो गया? तुम सबको समझ में आया कैसे कर रहा हूं मैं ये, कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लाइक आपको क्लियर हो रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? ओके, तो एक क्वेश्चन अब तुम्हारे लिए ये रहा। तो क्वेश्चन ये है, सॉल्व। तो आपके पास एक वेक्टर है ए जो इधर की तरफ है, और एक वेक्टर है बी जो ऊपर की तरफ है। तो आपको बताना है फाइंड ए डॉट बी। कैसे करोगे इसको? पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। जानवी करेक्ट है। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिजल्ट सिखाया, तो इस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, ए आई कैप लिख सकते हैं, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी जे कैप लिख सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है? तो आप मुझे बताओ ए डॉट बी क्या हो जाएगा? तो ए की जगह पुट कर दो ए आई कैप, और बी की जगह पुट कर दो बी जे कैप। अच्छा, अब तुम याद रखना, अगर जैसे ए और बी कोई कांस्टेंट हो तो उनको आगे निकाल दो आप, ए भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा आई डॉट जे। पर आई डॉट जे में तो अभी क्या सिखाया, 0, तो ये आंसर आ गया इसका 0। आया समझ में कि नहीं समझ में आया कि कैसे करते हैं? कोई डाउट है इसमें एक बार तुम पूछ सकते हो कि नहीं सर अब तक डाउट आ रहा है, क्योंकि डाउट तुम्हें पूछना पड़ेगा मेरे को, है ना? तुम डाउट पूछोगे तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा। ओके, कोई डाउट नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए ये रहा कि इफ a is equal to 2i cap plus j cap plus k cap and b is equal to pi cap minus j cap, ठीक है? तो फाइंड वैल्यू ऑफ p if a डॉट b is 0। तो अगर a और b का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो आपको बताने की p की वैल्यू क्या होगी। तो a वेक्टर क्या दे रखा है आपको, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप,
बी वेक्टर क्या दे रखा है आपको, पी आई कैप माइनस जे कैप। आपको बताना है कि पी की क्या वैल्यू होगी ताकि ए डॉट बी 0 हो जाए। सोचो क्या होगा इसका आंसर। क्या आएगा सोचो ए डॉट बी। पहले आप ए डॉट बी निकालो कितना आएगा। देखो यहां पे आई के साथ 2 है, यहां पे आई के साथ पी है, तो ये हो जाएगा 2p प्लस, यहाँ पे जे के साथ 1, जे के साथ -1, तो 1 इंटू -1 प्लस, यहाँ पे के साथ 1, यहाँ पे तो के है ही नहीं, तो 0 के तो 1 इंटू 0, और ये किसके बराबर दे रखा है 0 के। सॉल्व कर लो इसको। देखो 2p -1 इक्वल टू 0, तो आपका p किसके बराबर आ गया, हाफ के बराबर आ गया। आया सबको समझ में कि डाउट है यार? तो तुम सबको क्लियर हुआ? तो देखो डॉट प्रोडक्ट मैंने अभी चालू किया है, पता है क्या वर्ड है, मैंने अभी डॉट प्रोडक्ट क्या किया है, चालू किया है। नेक्स्ट क्लास में होपफुली ये खत्म हो जाएगा और फिर मैं आऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट पे, है ना। वेक्टर्स अपने आप पे एक बहुत बड़ी यूनिट होती है ना, और वेक्टर्स बहुत बड़ा है, तो जितने क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अपने को मास्टरी आएगी। तो याद रखना ये मैथ्स नहीं है कि ट्रिग्नो अलग होती है, कोऑर्डिनेट अलग होता है, और तुम्हारा पाइथागोरस अलग होता है, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी अलग होती है ना। ये बायो है कि बॉटनी अलग है, जूलॉजी अलग है, सब अलग है, ये ना ये है। और ना ये तुम्हारी केमिस्ट्री है कि इनऑर्गेनिक अलग है, फिजिकल अलग है, ऑर्गेनिक अलग है, नहीं, ये फिजिक्स है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के कंसेप्ट चैप्टर नंबर 10 में काम आते हैं, और पूरी 11th क्लास पूरी 12th में काम आती है। ये एक चेन है पूरी, इस चेन का एक भी हिस्सा तुम्हें मिस नहीं करना है ना, वरना फिर तुम्हें क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें डीपीपी भेज दूंगा, एक तो रिजोल्यूशन की एक डीपीपी है जो मैंने हैंड रिटन बना रखी, वो तुम्हें करनी है। एक डॉट प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट की पूरी तुमसे नहीं होगी, तो मान के चलो शायद 30% ही होगी तुमसे, पर जितनी हो उतनी तुम ट्राई करना। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। और कुछ पूछना है तो पूछो। अच्छा, तुम में से काफी लोगों ने डाउट्स भेज रखे, एक आध क्वेश्चन तुमने भेज रखा है, अगर मान लो मैं मिस कर दिया हो मैंने, तो मुझे एक बार वापस रिप्लाई कर देना कि सर आपने हमारा डाउट मिस कर दिया, वापस बता दो, है ना। कभी कभी हो जाता है तो, है ना, तो मुझे बता दियो। चलो ओके यार, बाय बाय। Thank you, sir.